नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। एक अपील आपसे कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले कोरोना को लेकर अपडेट जान लेते हैं। क्या कुछ अपडेट है कोरोना को लेकर? तो भारत की बात करते हैं। सबसे पहले भारत में कोरोना के कुल 4,281 मामले अब तक सामने आए हैं, जबकि 318 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो 111 मरीजों की मौत हुई है। और देखिए बिहार का भी अपडेट हम आपको दे देते हैं। तो बिहार में कोरोना के कुल 32 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जबकि एक मरीज जो मुंगेर का रहने वाला था उसकी मौत हो गई। वहीं 9 लोग ऐसे हैं जो इलाज के बाद ठीक हुए हैं। झारखंड का भी अपडेट जान लेते हैं। तो झारखंड में कोरोना के 4 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक किसी भी कोरोना संक्रमित की मौत नहीं हुई है। यह राहत भरी खबर है। और अब चलिए देश भर का हाल जान लेते हैं कोरोना को लेकर कि आखिर क्या कुछ चल रहा है इस वक्त कोरोना को लेकर। तो कोरोना संकट को लेकर केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। 1 साल तक सांसद, राष्ट्रपति, पीएम 30% कम वेतन लेंगे। सांसद निधि की 2 साल की राशि कंसोलिडेटेड फंड में जाएगी। 24 घंटे में 693 मामले और अब तक 111 लोगों की मौत की खबर। 25,000 तबलीगी कार्यकर्ता और उनके संपर्क में जो लोग हैं उनको क्वारंटाइन किया गया है। 2083 में से 1750 विदेशी जमात कार्यकर्ता ब्लैक लिस्टेड किए गए हैं। पूरे देश में अब तक 16.94 लाख मीट्रिक टन अनाज पहुंचा है। कोविड-19 जांच के लिए 5 लाख टेस्टिंग किट का ऑर्डर दिया गया है। 8 से 9 अप्रैल तक 2.5 लाख किट की डिलीवरी होगी। यूपी में लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत भी मिले हैं। देखिए बिहार की बात करें। बिहार में 2 दिनों में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। राज्य में 3,738 कोरोना संदिग्धों की सैंपल की जांच हुई है। अब तक राज्य में 32 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं 9 लोग ऐसे हैं जो कोरोना मरीज थे, जो इलाज के बाद ठीक हो गए। कोरोना के संभावित मरीजों की 4 केंद्रों पर जांच हो रही है। आरएमआरआई, आईजीआईएमएस, पीएमसीएच और डीएमसीएच में जांच हो रही है। बिहार में 30,463 पीपीई किट स्टॉक उपलब्ध है। बिहार में 3 प्लाई मास्क 1,70,000 मौजूद हैं। गया के 322 तबलीगी जमात के लोगों की तलाश की जा रही है। 90% से अधिक लोगों की पहचान का दावा भी कर लिया गया है। और देखिए झारखंड का अपडेट हम आपको बताया। झारखंड में कोरोना के 4 पॉजिटिव केस अब तक सामने आए हैं। 3 महिला और 1 पुरुष में कोरोना पाया गया है। रांची की 2, बोकारो की 1 महिला संक्रमित है। इंस्पिडी से दूसरा मरीज मिलने के बाद इलाके को सील कर दिया गया है। हजारीबाग के 1 पुरुष में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। राज्यपाल ने कोरोना संकट पर हाई लेवल मीटिंग भी की है। जांच में सहयोग नहीं करने वालों पर सख्ती बरतेगी सरकार। विदेश से लौटे जो लोग हैं उनकी लगातार निगरानी हो रही है। स्कूलों में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने की तैयारी भी की जा रही है। और 15 अप्रैल से रेल परिचालन शुरू करने पर अभी फैसला नहीं हुआ है। और देखिए पूरे विश्व का हाल जान लेते हैं। 13,16,000 से अधिक कोरोना संक्रमित है पूरे विश्व में। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 72,000 के पार चला गया है। अमेरिका में सबसे ज्यादा संक्रमित 3,50,000। अमेरिका में अब तक 10,331 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में पॉजिटिव 1,35,000, जबकि 13,000 लोगों की मौत हुई है। इटली में पॉजिटिव 1,29,000 संक्रमित हैं, जबकि 16,000 की मौत हुई है। जर्मनी में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। फ्रांस में कोरोना से अब तक 8,000 से अधिक की मौत हो गई है। कोरोना से लीबिया के पूर्व पीएम जिब्रेल का निधन हो गया है। नेपाल सरकार ने 15 अप्रैल तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। और चलिए दूसरी खबरों का रुख करते हैं। बिहार सरकार
राज्य के बाहर फंसे मजदूरों और जरूरतमंदों के लिए गंभीर है और इसके लिए सीएम नीतीश कुमार ने पहल भी शुरू कर दी। सोमवार को 1,03,579 लोगों को सहायता राशि ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी गई। सीएम नीतीश ने माउस क्लिक कर 10,35,79,000 रुपए ट्रांसफर किए। ऐसा कर बिहार देश का पहला राज्य बन गया जो बिहार से बाहर फंसे अपने राज्य के मजदूरों और जरूरतमंदों को सीधे उनके खाते में पैसे भेज रहा है। आपको बता दें कि बिहार सरकार को 2,84,674 लोगों के आवेदन मिले और जल्द ही बाकी बचे लोगों को भी पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लॉकडाउन के 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कई लोग सुधरे नहीं हैं। कोरोना पर जब जनता बेखौफ, तो खाकी क्यों ना दिखाए खौफ। तेरह लाख से ज्यादा लोग इस दुनिया में कोरोना की चपेट में हैं। 72,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अर्थव्यवस्था को दांव पर लगाकर कई देशों ने लॉकडाउन का आदेश दे रखा है। भारत में भी लॉकडाउन है और इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बार बार मीडिया के माध्यम से जनता से अपील कर रहे हैं कि वो घरों में रहें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग से ही कोरोना को मात दी जा सकती है। लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो इस महामारी को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें समाज और देश की चिंता नहीं, क्योंकि कोरोना का एक मरीज लाखों करोड़ों को संक्रमित कर सकता है। लखीसराय से आई इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीर नंबर 1, ये है कबैया थाने की पुलिस जो सड़कों पर मुस्तैदी से गश्ती कर रही है ताकि लोग घरों के बाहर ना निकले। देखिए, इस शख्स को जब पुलिस ने डांट पिलाई तो इसके होश ठिकाने आए और ये घर के अंदर गया। दूसरी तस्वीर को देखिए। ये दुकान जो न राशन की है और न ही दवा की, लेकिन फिर भी खुली है। पुलिस ने जब इसे लाठी का डर दिखाया तो इसने दुकान का शटर गिराया। तीसरी तस्वीर है लाठी के पड़ने की। बेवजह भीड़ लगा रहे शख्स को जुबान की बात समझ नहीं आई तो लाठी की बात में एक बार में ही ये समझ गया। शेखपुरा में नगर परिषद की टीम पूरी मेहनत के साथ तमाम इलाकों को सैनिटाइज करने में जुटी है। कार्यपालक अभियंता के नेतृत्व में जब बरबीघा इलाके को सैनिटाइज करने के लिए टीम पहुंची तो वहां कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आए। उठक बैठक कराकर सभी को चेतावनी दी गई और छोड़ दिया गया। लेकिन सवाल यही है कि क्या लोग बातों से नहीं सुधरेंगे। देश से बड़ा कोई नहीं और जब बात देश की हो तो इससे समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हालांकि बेतिया का ये मामला थोड़ा जुदा है, लेकिन इस लड़के ने जो भीड़ लगाया उसके लिए जरूर कसूरवार है। इस लड़के का आरोप है कि ये 2 गुटों की भिड़ंत होता देखकर मौके पर पहुंचा और वहां इसकी एक दारोगा ने पिटाई कर दी। उसमें मेरा भी कोई की नहीं था। मैं 1 ही मिनट ही रुका तो मेरे ऊपर सर पे मार दिया। बताइए, सर पे मारने के लिए कोई ये चीज है? मधेपुरा पुलिस हर जगह मुस्तैद है। मधेपुरा की ये खबर पुलिस की सतर्कता को बयां करती है। 1, 2, 3 या 4 नहीं बल्कि 9 मजदूरों का जत्था आगरा से मधेपुरा पहुंचा। कॉलेज चौक से पैदल गुजर रहे मजदूरों के इस जत्थे को जब वहां तैनात मजिस्ट्रेट ने देखा तो पूछताछ के बाद पूरा मामला समझ में आया और सभी को स्क्रीनिंग के बाद क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया। ये सभी मजदूर मधेपुरा के नारायणपुर गांव के रहने वाले हैं और 1 अप्रैल को ही ये आगरा से मधेपुरा के लिए निकले थे। हम लोग स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। मेडिकल जांच होने के बाद इनकी रहने और खाने की व्यवस्था राम दशहरा में हम लोग कर रहे हैं। कोरोना से बचने की अब तक ना कोई दवा है और ना ही कोई टीका। बचाव का एक ही फॉर्मूला है और वो है घरों में कैद रहना। न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील लगातार कर रहा है कि आप घरों से बाहर ना निकले। प्रशासन और सरकार हर तरह की मदद के लिए तैयार है। प्रशासन से बेवजह उलझना और भीड़ लगाना कहीं से जायज नहीं।
कुछ दिनों की बात है। हम अगर संभले रहे तो कोरोना संभल नहीं पाएगा और दुम दबाकर भाग खड़ा होगा। न्यूज 18 के लिए लखीसराय से राकेश, शेखपुरा से अजीत, बेतिया से प्रफुल्ल और मधेपुरा से तुरबसु की रिपोर्ट। तो एक तरफ लॉकडाउन होने से सब कुछ बंद हो गया, तो वहीं अब इस बंद का अच्छा असर भी दिख रहा है। लोगों की आस्था से जुड़ी गंगा नदी का पानी काफी साफ हो गया है। जिस गंगा को हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी स्वच्छ और साफ नहीं किया जा सका, उस गंगा के पानी को लॉकडाउन ने काफी हद तक साफ कर दिया है। लॉकडाउन की वजह से गंगा नदी में फैक्ट्रियों और नालियों का गंदा पानी गिरना बंद हो गया है, जिसके बाद बिहार के मनेर के पास गंगा का पीला दिखने वाला पानी अब नीला और साफ दिखाई दे रहा है। अब जहां गंगा के साफ होने से लोग काफी खुश हैं, तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं कि इस अविरलता और गंगा को साफ रखने की कवायद को बिहार सरकार और तेज करेगी। हम लोग के लाइफ में इतना रूप बदल जाएगा पता ही नहीं था। वो तो सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन की वजह से चीजें बदल गई है। तो निश्चित रूप से भारत सरकार को भी और हम सब की जवाबदेही है, सिर्फ सरकार तक ही सीमित नहीं है। ये इंश्योर करता है निश्चित रूप से गंगा का जो आज आप देख रहे हैं स्थिति, इसमें सुधार ही हो। गंगा का सीधा संबंध लोगों की आस्था से जुड़ा है, तो गंगा के साफ होने की खुशी लोगों के चेहरे पर भी दिखाई दे रही है। लेकिन लोग अब उम्मीद भी कर रहे हैं कि गंगा की स्वच्छता हमेशा ऐसी ही बनी रहे और अब गंदगी साफ रहे और कि सबको अच्छा लगे और देखने में भी अच्छा लगे और गंगा भी साफ रहे, ताकि हम लोग स्नान कर सके। अब तो ठीक लग रहा है, पानी अच्छा लगता है। क्या चाहते हैं? अभी ऐसा ही रहे, सफाई रहे और क्या। कि अगर 21 दिन के लॉकडाउन में गंगा में इतना परिवर्तन हुआ, तो अगर गंगा में हम पर्याप्त ध्यान दें और पर्याप्त उपाय करें तो गंगा को एक बार फिर से प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, हल्दी छपरा, मनेर। और ये खबर उन लोगों के लिए जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। पटना में गंगा किनारे मिट्टी के तटबंध पर सैकड़ों पक्षियों के घोंसले हैं और ये पक्षी दिन में भी अपने घोंसले में ही नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने इसका जायजा लिया। कोरोना वायरस को हराने के लिए पूरे देश में 21 दिनों तक लॉकडाउन है। तमाम लोग इसका पालन भी कर रहे हैं, लेकिन पालन सिर्फ इंसान ही नहीं कर रहे हैं, पक्षियां भी कर रही हैं। हम जो आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस तस्वीर को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जो लोग भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी सीख है। इस वक्त हम गंगा किनारे हैं और कई सारे छोटे छोटे घोंसले बनाए हुए हैं, जिसमें जो मैना छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं अपने घोंसलों में है। और अमूमन ऐसा कम होता है कि जब पक्षियाँ अपने घोंसले में दिन में रहती हैं, लेकिन इस वक्त चूँकि लॉकडाउन है और ये तस्वीर उन लोगों के लिए है जो बिना मतलब को अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। वो इन पक्षियों से सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लॉकडाउन का पालन किया जाता है। इन पक्षियों को नहीं मालूम है कि इस वक्त पूरे देश में, पूरे विश्व में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन वो अपने घोंसले में रहकर दोपहर में इंसानों को मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि लॉकडाउन का पालन हर किसी को करना है और लॉकडाउन से कोरोना वायरस को हराया जा सकता है। तो ये तस्वीर बेहद मन को भाने वाली तस्वीर है और ये संदेश भी देने के लिए है कि पूरा परिवार एक जगह है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है और तमाम जो पक्षियां हैं अपने घोंसले में है। तो अगर जो भी ये इस खबर को देख रहे हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त हमारे और आपके लिए अपने घरों में रहना लॉकडाउन के दौरान कितना महत्वपूर्ण है। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के साथ केंद्रीय कैबिनेट के सांसदों के वेतन में कटौती का उन्होंने स्वागत किया है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि इस फैसले से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग मिलेगा। निर्णय का स्वागत करता हूं और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए हम सब लोगों ने जिस तरह से एकजुटता दिखाई है, आज हिंदुस्तान का न सिर्फ सांसद, विधायक, न जनप्रतिनिधि, न प्रधानमंत्री, बल्कि हर लोगों को इसमें आगे आकर के अपना अपना सहयोग करना चाहिए। सांसद निधि अगर 2 साल का उसमें डाला गया है तो ये एक अच्छा कदम है। कांग्रेस को इसको स्वागत करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है, ये समझ से परे है और दुर्भाग्यपूर्ण है।
इधर झारखंड में रांची जिला प्रशासन ने हिंदपीढ़ी में कोरोना पॉजिटिव का दूसरा मामला सामने आने के बाद हिंदपीढ़ी इलाके को 72 घंटे के लिए सील कर दिया है। हिंदपीढ़ी के गुरु नानक स्कूल में समाज सेवियों के साथ बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए डीसी और एसएसपी ने कहा, हिंदपीढ़ी में किसी भी परिस्थिति में मूवमेंट की अनुमति नहीं है। साथ ही कहा कि जरूरी सामानों की होम डिलीवरी की जाएगी और इसके लिए 75 लोगों को चुना गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर हिंदपीढ़ी में कोई घर से बाहर घूमता पकड़ा गया तो उसे जेल भेजा जाएगा। एरिया को सील किया जा रहा है 72 घंटे तक। किसी भी परिस्थिति का में कोई भी मूवमेंट सड़क में अलाउड नहीं। 144 के तहत ऑर्डर पास कर दिया गया है। सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट बंद कर दिए गए हैं। युवा पीढ़ी से खासकर ये मेरा आग्रह होगा, क्योंकि वाहनों का परिचालन बिल्कुल बंद कर दिया गया है। केवल आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहनों से ही कोई बाहर जा सकेगा, इस इलाके से खासकर। तो आप यदि बाहर निकलते हैं इस निर्देश के जारी होने के बाद भी, तो वाहन जब्त कर लिया जाएगा। तो झारखंड में कोरोना के चौथे मरीज की पुष्टि हुई है। रांची के हिंदपीढ़ी की रहने वाली 54 साल की महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया है। रांची के हिंदपीढ़ी की रहने वाली एक महिला की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 54 साल की ये महिला झारखंड की पहली कोरोना पॉजिटिव महिला मरीज के संपर्क में आई थी। आपको ये बता दें कि ये जो एम्बुलेंस है उसी पीड़ित महिला को लेकर और वो यहाँ पे वापस आ रही है और इसे आइसोलेशन वार्ड में ले जाने की कवायद की जा रही है। मलेशियाई मूल की कोरोना पॉजिटिव महिला के संपर्क में आने वाली इस महिला का ब्लड सैंपल 3 मार्च को ही जांच के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट अब आई है। रिपोर्ट आने के बाद महिला सहित उसके घर के 8 सदस्यों को भी रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया। परिवार के जो 8 लोग हैं जो उस महिला के साथ रह रहे थे, उनको भी अभी लाया गया है रिम्स में ट्रॉमा सेंटर में। यहाँ पे उनको भी यहाँ पर उनके स्वाब टेस्ट होगा, साथ साथ में वो भी अब क्वारंटाइन में रहेंगे। झारखंड में कोरोना संक्रमण के इस चौथे मामले के सामने आने के बाद क्विक रिस्पांस टीम पूरी तरह से एक्शन में आ गई। लेकिन सवाल है कि जिस महिला को संदिग्ध मानते हुए 3 मार्च को ही जांच सैंपल लिया गया था, वो अपने घर कैसे पहुंच गई और क्या ये कोई बड़ी लापरवाही है? 3 तारीख को जांच हुई थी, उसके बाद यह निकल के आया है। सारी कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, जितने भी मानक हैं उस पर टेस्टिंग की जाएगी। झारखंड में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज का सामने आना चिंता वाली बात है, इसलिए जरूरी है कि अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से नौशाद और उपेंद्र की रिपोर्ट। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई से RIL के डॉक्टर हितेंद्र वागले हमसे जुड़े और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, साथ ही सभी आशंकाओं को उन्होंने दूर भी किया। विनय जैन हैदराबाद से बोल रहा हूँ। हम कैसे समझे कि कोरोना वायरस हो गया है? मेरा नाम फलक फातिमा है, मैं यूपी की जौनपुर शहर से रहने वाली हूँ। मेरा सवाल है कि कैसे समझे कि कोरोना हो गया है? मेरा नाम मधु शर्मा है, मेरी उम्र 18 वर्ष है, मैं जनपद हाथरस की रहने वाली हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम कैसे समझे कि कोरोना हो गया है? मेरा नाम अन्नू है, मैं चेन्नई से बात कर रही हूँ। मुझे ये पता करना है कि अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाए तो वो कैसे पता चले? मेरा नाम राधिका गुप्ता है और मेरी आयु 15 वर्ष है और मैं जनपद हाथरस की रहने वाली हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि कैसे समझे कि हमें कोरोना हो गया है? मैं प्रथम मित्तल 16 वर्ष है, मेरठ से। मेरा सवाल ये था कि हमें कैसे जाने कि हमें कोरोना हो गया है? कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद यदि आपको 2 और 14 दिनों के बीच में सूखी खांसी, सर्दी, जुखाम, बुखार, जुलाब या अथवा आपको लगे कि आपको सांस लेने में कुछ तकलीफ हो रही है, या तो फिर आपको आपके नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाके कोरोना की जांच करवा लेनी चाहिए। मेरा नाम कंगना है, मैं जलंधर पंजाब से हूँ
मेरा सवाल ये है कि जैसे हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, कई लोगों से सामना होता है, तो क्या सावधानी बरत सकते हैं? मेरा नाम किरण है, मैं 37 वर्षीय हूँ, मैं देहरादून की निवासी हूँ। मेरा एक सवाल है, जब भी हम मार्केट जाते हैं वहाँ पे हमारा कई लोगों से सामना होता है, तो उस समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मेरा नाम सिद्धार्थ शंकर चौधरी हूँ, मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ। मेरा एज 53 ईयर्स है। मेरा आपका सवाल है जब मैं जब भी मार्केट जाता हूँ, मेरे को क्या क्या कोरोना के लिए मेरे को क्या क्या प्रिकॉशनें लेके जाना है? बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। बाजार जाते समय हर इंसान को जहाँ तक हो सके मुंह पे मास्क या हाथ में ग्लव्स पहन लेने चाहिए। हो सके तो अब जब बाजार जाएंगे सब्जियां खरीदने या फल इत्यादि कुछ लेने, तो छुट्टे पैसे लेके जाएं ताकि ज़्यादा स्पर्श न हो सके पैसे वगैरह देते समय। आप जब बाज़ार में अब जब जाएंगे तो काफ़ी लोगों से मिलेंगे, तो आप 3 फीट की दूरी जरूर बनाए रखें। जब आप घर आएंगे तो जिन पेपर बैग में आप सब्जी फल लेके आते हैं, वो पेपर बैग बाहर ही आप फेंक दीजिए कूड़ेदान में। घर में आने के बाद आपके हाथ अच्छी तरह से सैनिटाइज़र से साफ़ कर लीजिए तथा आपके हाथ को साबुन और पानी से भी आप हाथ साफ कर सकते हैं। तो डॉक्टर की सलाह के साथ साथ आपको यह भी मानना है और घर में रहना है कि आप घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।